केरल के मुख्यमंत्री विजयन और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन हिंदुओं से माफी नहीं मांगी उन्होंने, तो पार्टी सबरीमाला इनकी भागीदारी का विरोध करेगी। चंद्रशेखर स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि पर तीखा हमला करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि इन लोगों ने हिंदुओं की आस्था और उनके सबरीमाला का अपमान किया है। इन्हें ग्लोबल अयप्पा समागम में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। बीजेपी ने विजयन सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सबरीमाला के भक्तों को जेल भेजा, उन पर केस दर्ज करवाया, पुलिस हिंसा कराई। स्टालिन के बेटे ने हिंदू धर्म को वायरस कहा था। चुनाव से पहले ग्लोबल अयप्पा समागम केवल राजनीतिक ड्रामा है और लोगों को धोखा दिया जा रहा है। बीजेपी ऐसे अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स का विरोध करेगी। सवाल यह है कि भगवान अयप्पा को लेकर कुछ प्रगतिशील महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं पर प्रतिबंध का मुद्दा उठाकर सनसनी फैलाने की कोशिश की थी। हैरानी की बात तो यह है कि यह हंगामा उन लोगों के द्वारा किया गया जिनका अयप्पा दर्शन से कोई लेना देना ही नहीं था। बीजेपी ग्लोबल अयप्पा समागम से पहले अयप्पा के भक्तों पर डाले गए मुकदमे वापस लेने की मांग कर रही है। बड़ा सवाल यह भी है कि किसी की आस्था को लेकर सियासत कहां तक उचित है। विन्या हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं केरल से इस मुद्दे पर और ज्यादा जानकारी के साथ। विन्या, ये जिस तरह से अयप्पा संगम को लेकर बीजेपी विरोध की बात कह रही है, क्या ये लग रहा है कि ये मुद्दा आगे चलकर और बड़ा बनेगा क्या, और क्या इस पर अभी तक कुछ आया है डीएमके की तरफ से या विजयन सरकार की तरफ से? विजयन सरकार, मगर अभी यहाँ का कम्युनिस्ट सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले महीने 20 तारीख को ये आगोला अयप्पा संगमम वहाँ पंबा नदी के किनारे, पंबा नदी जो शबरीमला का वो पुण्य नदी है, वो पंबा नदी के किनारे वो ये संगमम के लिए निर्णय लिया है। वो निर्णय लेके वो लोग आगे जा रहे हैं। और उसमें चीफ गेस्ट है तमिलनाडु का अभी चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन। एमके स्टालिन के बेटा उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म का बहुत बड़ा अपमान किया था, आपने तो बताया वो। बिल्कुल। तो जिस बात तो उसने किया है, स्टालिन ने कभी उसको ये नहीं कहा है कि ये ठीक नहीं है जो मेरा बेटा मिनिस्टर भी है उदयनिधि, वो जैसा बोला सनातन धर्म का अपमान किया वो ठीक नहीं है, वो बात उसको विड्रॉ करना चाहिए, ऐसा बात स्टालिन ने कभी तक उठाया भी नहीं है। तो वो स्टालिन को ये जो आगोला अयप्पा संगम की चीफ गेस्ट बनाया है कम्युनिस्ट सरकार ने, तो उसका गौरव विरोध कर रहे हैं बीजेपी ने ये निर्णय लिया है और बताया भी गया है कि अगर स्टालिन आएगा तो उनको रोकेगा, उनको ये आगोला अयप्पा संगम में शामिल होने का मौका नहीं देगा। ये जो केरला का देवस्थान मिनिस्टर है जिसका ये इनका चार्ज है ये आगोला अयप्पा संगम का, ये देवस्थान मिनिस्टर ने सीधे चेन्नई जाके इनको इन्विटेशन दिया था तमिलनाडु मिनिस्टर स्टालिन को, और इनको ये संगम में आने के लिए भी बोला था। इसमें जो आपने बताया था ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे, ये शबरीमला के जो परंपरा थे उधर 10 और 50 उम्र के बीच वाले लड़कियों और नारियों को, उस बैकग्राउंड का आप उल्लेख कर रही हैं। जाहिर सी बात है कि उस पर एक विवाद हुआ था, लेकिन ये बात तो बिल्कुल साफ है कि जब आप वायरस कहते हैं सनातन धर्म को, तो ऐसे सम्मेलन में आकर क्या करेंगे? पहले उसको लेकर माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी यही मांग उठा रही है। शुक्रिया। फिलहाल समय की कमी है विन्या, कभी और इस पर बात करेंगे आपके साथ। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।